हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे, जैसे कि मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कन्वर्जन होंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले मेथेन से एथेन प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, मेथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। ये मेथेन हो गया। तो मेथेन की अगर अपक्रिया हम लोग ब्रोमीन से करा दें, यानी Br2 से करा दें और गर्म कर दें, यानी कि तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3Br। तो बच्चों CH3Br आपका क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त करेंगे Br2 से CH4 को रिएक्ट करवा के, और इसके बाद में CH3Br की रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम से, ठीक है। प्रेजेंस में क्या ले लेंगे, ईथर। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH3। बच्चों CH3 आपका क्या हो गया, एथेन, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग एथेन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मेथेन के माध्यम से। अब इसके बाद में दूसरा आपका कन्वर्जन है कि एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। एथेन से मेथेन, यानी ऊपर आप मेथेन से एथेन बना रहे थे, अब यहाँ पर एथेन से मेथेन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एथेन का सूत्र लिखेंगे। तो CH3 आपका ये हो गया एथेन। तो एथेन का यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीनीकरण, यानी Br2 से रिएक्ट करवाएंगे। तो जब रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाएगा CH3CH2Br, ठीक है। तो CH3CH2Br बच्चों क्या है, तो ये है एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Br2 से एथेन को रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे एल्कोहलिक KOH से, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट होगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा इस बार एथिल एल्कोहल में। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र बच्चों CH3CH2OH, ठीक है। तो ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो कुल मिला के अब एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब एथिल एल्कोहल का हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी अम्लीय डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों देखो क्या प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं इसका Na2Cr2O7, ठीक है। और एसिडिक करना है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, प्लस H2SO4 ले लेंगे, ठीक है, H2SO4। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपका ये एक्टिव नवजात ऑक्सीजन, ये भी दिखाएंगे। तो ये आपका एथिल एल्कोहल चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, CH3CHO में। तो CH3CHO बच्चों क्या है, तो ये है एसीटल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब एसिटल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करेंगे सेम कंडीशन में, यानी कि अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। तो ये आपका एसिटल्डिहाइड अब एक्सचेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का सूत्र हो जाएगा बच्चों CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड के बच्चों रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडा लाइम के साथ, ठीक है। तो सोडा लाइम के साथ हम लोग यहाँ पर एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवा देंगे। तो सोडा लाइम आपका मिक्सचर हो जाएगा किसका, NaOH का और CaO का, ठीक है। तो जब रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि गर्म करेंगे एसिटिक एसिड को सोडा लाइम के साथ, तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, मेथेन में, CH4। तो इस तरीके से फाइनली आपको मेथेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर आपसे कहा जाए मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, या कहा जाए एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये वाली रिएक्शन आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। तो इसका आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।